आई फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कल तक तो हमने सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुका था, सेकंड लेक्चर चल रहा है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आएगा। चलिए आज हम समझते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पॉजिटिव एंड निगेटिव एब्जॉर्प्शन। आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देते जाइएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप, ये है पॉजिटिव एंड निगेटिव एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप सब कुछ देखिए फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एब्जॉर्प्शन। When the concentration of absorbate is more on the surface of adsorbent than in bulk is called positive absorption। देखिए, अब आपको इस लाइन को तो हमने पढ़ लिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, हम इसे समझते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देते जाइएगा और कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी कंसंट्रेशन होता है एब्जॉर्बेंट का, वो ज़्यादा होता है सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट पे दैन इन बल्क, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये जो है वो हमारा एक सरफेस है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब कंसंट्रेशन होता है एब्जॉर्बेंट का, वो ज़्यादा होता है सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट से बल्क में। जैसे कि ये जो है वो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्बेंट का, ये ज़्यादा है, सरफेस ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। अब समझते हैं कि अब आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द कंसंट्रेशन of the absorbent is less related to its concentration in the bulk is called the negative absorption। जैसे कि देखिए, निगेटिव एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं जो बल्क से कम रहता है तब उसको निगेटिव एब्जॉर्प्शन, जब ज़्यादा रहता है तब हम उसको पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड निगेटिव एब्जॉर्प्शन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, वेन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KCl is second with the blood charcoal is shown as negative absorption। देखिए जब भी कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है KCl का, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड का, उसको हिलाया जाता है ब्लड चारकोल के साथ, तो ये शो करता है निगेटिव एब्जॉर्प्शन। ये सब एग्जांपल आपको जो है वो याद करना है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अब यहाँ पे एक बॉक्स में बहुत अच्छे से हमारा नोट दिया हुआ है। देखिए जैसे कि आप देख ही सकते हैं, फिजिजॉर्प्शन किसको बोलते हैं और केमिजॉर्प्शन किसको बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ ध्यान रखिएगा। फिजिजॉर्प्शन, इट अराइजेस व्हेन एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन अकाउंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस फ्रेंड। देखिए फिजिजॉर्प्शन क्या होता है कि जब कोई सरफेस, फिजिजॉर्प्शन का मतलब होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और केमिजॉर्प्शन का मतलब होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है। ये हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। ये एक वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है, ठीक है, और केमिजॉर्प्शन पढ़ते हैं। इट अराइजेस व्हेन द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट ऑन द अकाउंट ऑफ केमिकल बॉन्ड। और केमिजॉर्प्शन किस प्रकार होता है, केमिकल बॉन्ड के कारण होता है। आप ध्यान से एकदम समझते रहिए। देखिए फिजिजॉर्प्शन किसके कारण होता है, फिजिजॉर्प्शन किसके कारण होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस का कारण, मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। फिजिजॉर्प्शन होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के कारण, और केमिकलाइजेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स के कारण। अब दूसरा पढ़ता है, इट ऑकर एट लो टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, और इट ऑकर एट हाई टेम्परेचर, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो एंड इट इज़ इन द रेंज ऑफ 20 से 40। अब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होता है, 20 से 40 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। और यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हीट और एब्जॉर्प्शन होता है वो हाई होता है, और ये रेंज होता है 80 to 240 किलोजूल मोल पर। हाँ फ्रेंड्स, ये 80 बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन से केमी एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है।
रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है, ये सब तो आपको पढ़ना चाहिए था क्लास 11 में ही। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि रिवर्सिबल मतलब जो इधर से इधर जाता है, मतलब कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिजिक्स ऑप्शन क्या है कि फिजिक्स ऑप्शन होता भी है, ख़त्म भी हो जाता है, होता भी है, ख़त्म भी हो जाता है। और केमिज ऑप्शन क्या है, केमिज ऑप्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। फिर केमिज ऑप्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, यानी कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन में नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब लेयर बाय लेयर एब्जॉर्प्शन होते जाता है और मॉलिक्यूल ठीक पे ठीक होते जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि ये एक सरफेस है, इसमें मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, ये मल्टी लेयर बाय लेयर, ये फिजिक्स ऑप्शन है, केमिज ऑप्शन नहीं है, इसमें मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब केमिज ऑप्शन क्या है, अब केमिज ऑप्शन समझिए, मोनो लेयर एब्जॉर्प्शन। ये केमिज ऑप्शन जो मोनो लेयर एब्जॉर्प्शन है, मतलब कि ये जो है वो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसमें सिर्फ एक ही लेयर में, एक से ज़्यादा लेयर में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं मोनो लेयर। सिर्फ एक लेयर में एब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम बोलते हैं मोनो लेयर एब्जॉर्प्शन। ये सब बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, अब इसको समझिए। फर्स्ट है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेम गैस में बी एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन डिफरेंट एब्जॉर्बर, मतलब कि जो सेम गैस होता है वो एब्जॉर्ब हो सकता है अलग अलग एक्सटेंट से, अलग अलग एब्जॉर्बर। दूसरा समझिए सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्बेंट का जो जिस पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसका सरफेस एरिया कितना है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। अगर कम सरफेस एरिया है तो कम होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। अब देखिए तीसरा नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब। अब समझिए गैस मतलब कि गैस जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसका कैसा नेचर है। ग्रेटर इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे गैस एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करता है। जितना ज़्यादा क्रिटिकल मिनिमम टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का, उतना ज़्यादा उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस होगा अट्रैक्शन का, एंड उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे ये कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये तो आपको पता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल एच जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि हीट जो होता है वो बाहर लॉस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। और एब्जॉर्प्शन कैसे फिनोमेना है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये इक्विलिब्रियम मतलब कि एक कंडीशन वैसा आता है जहाँ पे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इक्वल टू नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट हो जाता है। अब देखिए गैस इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे गैस एब्जॉर्बेंट प्लस सॉलिड एब्जॉर्बेंट, वो इज इक्वल टू हो जाता है गैस एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड प्लस हीट, मतलब कि ये एक कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और साथ साथ इक्विलिब्रियम में भी चलता है, ठीक है। अब आगे समझिए अप्लाइंग ली चैटेरियर प्रिंसिपल, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा, मतलब ली चैटेरियर प्रिंसिपल भी आप 11 में पढ़ चुके हैं। ली चैटेरियर प्रिंसिपल को हम अप्लाई करके कहते हैं कि जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन एंड वाइस वर्सा। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। ये सब बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। अब प्रेशर से कैसे इसका रिलेटेड है, देखिए एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है यहाँ पे, बढ़ता है विथ प्रेशर
प्रेशर के साथ, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो एब्जॉर्प्शन भी हमारा इंक्रीज करता है। अगर यहाँ पे क्या करता है, टेम्परेचर इज इक्वल टू हम कांस्टेंट के कांस्टेंट रखते हैं। अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हम इसको आगे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता है, बहुत ज़्यादा गिजर विजर हो गया। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से समझते रहिएगा, वो लेक्चर छोड़ कर नहीं जाइएगा। देखिए सॉरी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कैसा था, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इतना बात याद में रखिएगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे, ठीक है, और अगर हम प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी इंक्रीज कर, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये सबसे हमें क्या समझ में आया, ये सब बातों से हमें क्या समझ में आया, कुछ दिमाग लगाइए, क्या समझ में आया। देखिए हम आपको बताते हैं कि क्या समझ में आया। देखिए यहाँ पे देखिए हमें ये समझ में आया, इतना तो हमें क्लियर है कि जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन का, और जो प्रेशर है इसको क्लॉज चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और तब जो होता है प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन से। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सब कंसेप्ट आपको बहुत यूज़ करने वाला है। ठीक है, अब आगे समझिए एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे लेक्चर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। देखिए एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेशन मीन्स इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर। एक्टिवेशन का मतलब होता है कि हम उसका एब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, बल्कि किसी की भी एब्जॉर्बिंग पावर को हम इंक्रीज करते हैं ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बिंग, किसी सॉलिड एब्जॉर्बेंट का। दिस कैन बी डन बाय सब डिवाइडिंग द सॉलिड एब्जॉर्बेंट आर बाय रिमूविंग द गैसेज ऑलरेडी एब्जॉर्ब बाय पासिंग द सुपरहीटर्स। ये हम कैसे कर सकते हैं, आप खुद दिमाग लगाइए। देखिए एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन का मतलब होता है कि उस सॉलिड एब्जॉर्बेंट को, एक्टिवेशन का मतलब होता है कि उस सॉलिड एब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना। ये हम कैसे कर सकते हैं, या तो उस पर जो गैस एब्जॉर्ब है उसको निकाल दे, उसको डिजॉर्प्शन कर दे, पहला काम तो ये सकता है, और दूसरा काम सुपर हीटर स्टीम से हम इसको एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है हम समझते हैं। एक एक चीज़ को, मेरी एक एक बात को ध्यान देकर सुनिएगा। इट इज़ द प्लॉट ऑफ द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट। मतलब ये क्या होता है, देखिए हम आपको समझाना, ये एक ग्राफ होता है, मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे कि देखिए ये सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रख लेना है कि ये जो होता है प्लॉट होता है मास एब्जॉर्ब गैस, मतलब गैस का जो भी मास एब्जॉर्ब होता है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्ब, मतलब कि पर ग्राम मतलब क्या, x/m। ठीक है, वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को और प्रेशर के बीच में और x/m के बीच में जो ग्राफ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब क्या बता रहा है कि फ्रेडविलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या होता है, एक नया टॉपिक आपके सिलेबस का, इसको मत छोड़िएगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब जो चैप्टर है सर्फेस केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। ठीक है, अब आगे समझिए। It gives an empirical relationship between the quantity of gas absorbed by unit mass of cell। मतलब कि देखिए फ्रीडविलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, ये देता है एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब, गैस का जो क्वांटिटी एब्जॉर्ब होता है यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन के द्वारा एंड प्रेशर के द्वारा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये एक, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है ये क्या है, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये क्या है,
एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n है। ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको थोड़ा सा नोट करने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। देखिए ये सब सर्विस केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा उतना न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाला है। एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n, इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेर एक्स इज द मास ऑफ द गैस। अब जो जहाँ पे एक जो होता है वो मास होता है, एक्स क्या है, मास है, ठीक है। ऑन द मास एम ऑब्जर्व एट द प्रेशर, प्रेशर पी जो है वो प्रेशर है, के जो है प्रेशर के जो होता है के और एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन। के और एन एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन का कैसा नेचर है एंड गैस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पार्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए जो हम एक फार्मूला था, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला था, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे लिखने की तो जरूर यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि एक्स बाई एम इज इक्वल टू के के पावर p/n, इसको हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए हम इसको लॉग ले रहे हैं, ठीक है। लॉग एक्स बाई एम, जैसे कि क्या था, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी के पावर 1/n, ये ना था। इसको लॉग लिए तो क्या होगा, लॉग का तो कंसेप्ट आपको मालूम ही होगा। लॉग यहाँ पे लॉग एक्स बाई एम हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग के है तो लॉग के हो जाएगा प्लस 1/n लॉग पी हो जाएगा, क्योंकि पी कांस्टेंट है। आगे देखिए प्लॉट ऑफ लॉग, अब क्या हम करते हैं कि लॉग एक्स बाई एम को प्लॉट करते हैं लॉग पी के साथ, तो ये जो होता है हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है एक स्लोप 1/n के साथ एंड इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सिस पे इज इक्वल टू होता है लॉग के। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या मिलता है हमको, यहाँ पे लॉग के मिलता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। यहाँ पे हम लॉग एक्स बाई एम को लॉग पी के साथ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमको इंटरसेप्ट जो मिलता है वो लॉग के मिलता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप 1/n होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, दिस फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यू 0 to 1, और इसका वैल्यू 1/n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है। अब फ्रेडलिक एब्जॉर्प्शन इक्वेशन फॉर सोल्यूशन, अब किसी सोल्यूशन, जैसे कि वहाँ पे के पी के पावर 1/n था, यहाँ पे के सी हो जाएगा, ठीक है। किसी सोल्यूशन के लिए जहाँ पे सी जो होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है। अब उसी प्रकार इसका भी लॉग लीजिए, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/log c, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं लैंगमियर आइसोथर्म क्या होता है। लैंगमियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अकॉर्डिंग टू लैंगमियर किसी का नाम हो गया एक साइंटिस्ट का। लैंगमियर के अनुसार जो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड। जैसे देखिए डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑब्जर्व, मतलब कि थीटा एक्स बाई एम डिग्री जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिए के, तो के थीटा हो गया, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं फ्रेंड कि एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लैंगमियर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए लैंगमियर आइसोथर्म में आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, यहाँ से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन आइसोबार, these are the plot of x by m versus temperature at constant प्रेशर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। और x बाई एम का प्लॉट किया टेम्परेचर के साथ, प्रेशर को कांस्टेंट x बाई एम का प्लॉट टेम्परेचर के साथ। ये जो था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग है। अब इसमें हम देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा अच्छे से आपको देखने का मौका मिल जाए, इसके लिए हम थोड़ा ब्लैक बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सब पहला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। एक पहले में क्या होता है कि एकदम दूसरे में पहले में जो है वो चेंज करता है मगर निगेटिव स्लोप की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, उसके बाद पॉजिटिव फिर निगेटिव होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखिए ये एक हम बना रहे हैं यहाँ पे एक्स बाई एम के साथ ग्राफ है, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो है ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है, ठीक है।
और वही केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो वो इस प्रकार नहीं जाता। इस ग्राफ पे बहुत पूछा जाता है। इस ग्राफ को आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, ये x/m का प्लॉट है और ये टेम्परेचर का और प्रेशर कांस्टेंट। अब ये जो होता है कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमारा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस ग्राफ को आप कभी मत भूलिए, ये है केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, वैसे तो मेरे नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाई करवानी है। देखिए अब आगे ध्यान से आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देते जाए। देखिए अब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होता क्या है, आखिर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होता ये तो पढ़े। अब एब्जॉर्प्शन आइसोस्टोर पढ़ते हैं। आइसोस्टोर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। These are the plot of temperature versus pressure for a given amount of absorption। ये टेम्परेचर और प्रेशर का प्लॉट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जाता है एकदम इंक्रीज करते हुए, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है प्रेशर। अब फ्रेंड्स हम लोग को ये जो मेन टॉपिक था थोड़ा हार्ड वाला, वो तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब आप आगे हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या है। आगे ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ला आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बी हैप्पी, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।